दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप जानते हैं किसने बनाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के इस वीडियो को लेकर। इसमें मुफ्ती अशरफ जिलानी ने क्या बातें कही है मुसलमानों को लेकर, आज जो हालात चल रहे हैं किस तरह मुसलमानों को चलना चाहिए और इस्लाम में किस तरह हमें मजबूती के साथ रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब की इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद कुछ बात करें। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप जानते हैं किसने बनाई? आपसे पूछूंगा आप खामोश हो जाएंगे। दुनिया की वैसे तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पहली मेरे नबी ने बनाई मदीने में, असहाबे सुफ़ा के चबूतरा, जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। लेकिन मौजूदा तर्ज पर कॉलेज हो, निजाम हो, सिस्टम हो, सिलेबस हो, इस तर्ज पर दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई? एक 20 से 22 साल की जवान लड़की ने। किसने? एक 20 से 22 साल की जवान लड़की ने। गूगल खोल के जाके तलाश कीजिएगा, तारीख में जिसको फातिमा अल फहरी के नाम से याद किया जाता है। एक लड़की 18, 20, 22 साल की जवान, गैर शादीशुदा, अल्लाह ने बड़ा मालो दौलत दिया, अच्छे घर में तरबियत हुई। उसने देखा मालो दौलत बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़े से जमाने पहले मेरे दादा जिंदा थे, पूरी जिंदगी इस दौलत को, माल को समेट कर अपने सीने से लगाते रहे, लेकिन एक दिन मौत का फरिश्ता आया, दौलत वहीं की वहीं रह गई। वो दौलत मेरे वालिद को मिली और वो जिंदगी में अपने सीने से लगाए रहे, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे जवाहिरात, ये बिल्डिंग, ये जमीन। मेरे नबी ने यही फरमाया, तुम में कौन है जो अपनी दौलत से मोहब्बत करता है या अपने वारिसीन की दौलत से मोहब्बत करता है? मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा ने कहा वारिसीन की दौलत से नहीं, हम अपनी दौलत से मोहब्बत करते। फरमाया तुम्हारी दौलत तो वही है जो जिंदा रहते हुए तुम अपने हाथों से अल्लाह के दीन के लिए देके चले जाओ। तुम्हारा माल तो वही है जो तुम अपने हाथों से मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, दीन के लिए, नामुस रिसालत के लिए खर्च करके चले जाओ। जो बचा के जा रहे हो ये तुम्हारा नहीं, ये वारिसीन का माल है, तुम अपने हाथों से दे के जाओ। फातिमा अल फहरी के वालिद का जब इंतकाल हुआ, सारी दौलत, सारा माल, सोना चांदी, हीरे जवाहिरात सब उसके पास आए। उस जवान बेटी ने एक दिन बैठकर सोचा, एक दिन वो आएगा, मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पर भी दस्तक देगा। ये सारा माल, ये सारी दौलत मेरे दादा ने संभाल कर रखी, उसके बाद मेरे वालिद पर आई, वालिद ने संभाल कर रखी, और आज ये दौलत मेरे पास आई है। कहीं ऐसा ना हो चंद दिन के बाद मैं भी चली जाऊं और दुनिया इस पर अय्याशी करे। उसने दुनिया के तमाम कारीगरों को जमा किया और जामिया करवियीन के नाम से एक अजीम शान तुनिस फास की सरजमीन पर यूनिवर्सिटी बना दी, जो आज भी दुनिया के लोगों को तालीम दे रही है। तुनिस की सरजमीन पर, फास की सरजमीन पर जाकर देख लीजिए। मेरे अजीजों, गालिब ने कहा था, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। देख लो, इमाम आजम का नाम इल्म की बुनियाद पर आज भी जिंदा है, इमाम शाफई का जिक्र आज भी जिंदा है, इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद अहमद हम्बल लिखने के बाद पूरी दुनिया में आज जाने और पहचाने जाते हैं। देख लो, इमाम अहमद रजा की जात, अल्लाहु अकबर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्तफा के आशिक रहते हैं, इमाम अहमद रजा की जात आज भी जिंदा है। मुफ्ती आजम हिंद की जात आज भी जिंदा है। हुजूर ताजुश शरिया की जात आज भी जिंदा है। अल्लाह सलामत रखे मेरे मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ को। ऐ मेरे अजीजों, हर जमाने में बरेली शरीफ से हमें यही पैगाम दिया गया, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाए और मुस्तफा की तालीमात पर अमल करें। हुजूर की तालीमात में से एक तालीम यह भी है कि आप इल्म हासिल करें। जिस कौम के लिए पहली वही इकरा के साथ नाजिल की गई, पढ़िए। मारहरा मुतहरा से हमें कई सालों से यह पैगाम दिया जा रहा है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन अफसोस कि मुल्क के कोने कोने में मेरी कौम की सोच फिक्र बदल नहीं रही है। लोग पुरानी तर्ज और पुरानी रविश पर चल रहे हैं। याद रखिएगा, किसी समझदार ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि रात का 1 बज चुका है और चूंकि मुझे आप लोग भी सुनने के मूड में लग नहीं रहे, इसलिए मैं जिस अंदाज में तकरीर करने का आदी हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी है। आप इतने खामोश रहें और तकरीर हो जाए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सर्दी से आप मुतासर हैं, इसलिए अब जो है दस्तारबंदी और दीगर जो रसूमात हैं इंशाअल्लाह वो अदा की जाएंगी,
कभी और मौके पर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, आपने याद फरमाया, तो कोशिश कीजिएगा कि जब पूरा मजमा मौजूद हो और जलसा सुनने सुनाने का जो आपका 9-10 बजे का टाइम होता है उस वक्त मौका दीजिएगा। इंशाअल्लाह जितनी भी देर कहेंगे आपका बयान सुनाने की कोशिश की जाएगी। सहवन मेरे बयान में कोई लफ्ज़िश हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आपको जाना नहीं है, रस्म दस्तार बंदी है, वो अजीमुशान मंजर। ये जलसा अब मुकम्मल हो चुका है, अब आपको बहुत ज़्यादा देर परेशान नहीं किया जाएगा। आखिरी लम्हात में रस्म दस्तार बंदी होगी, हजरत की दुआओं पर जलसे का इख्तिताम होगा, लेकिन किसी को भी उठना नहीं है। जिस अजीमुशान मंजर के लिए, जश्न दस्तार बंदी के लिए इतनी मेहनत और कोशिश की गई, वो हसीन मंजर आपकी निगाहों के सामने आने वाला है। इसलिए उठिए मत, ताकि मदरसे वालों की, उलमा की, कमेटी की जो है हौसला बना रहे और बाज़ाब्ता आपकी दुआएं भी शामिल हाल रहे। ये जो बच्चे हमारी कौम के, जो इस्लामी लश्कर के सिपाही तैयार हो रहे, आप अपनी दुआओं से इनको नवाज के जाइए कि अल्लाह आने वाले ज़माने में इन्हें भी मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत बनाए। लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसा कि आपने मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह ये मुसलमानों को, और ख़ास करके जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उनसे क्या बातें करना चाहते हैं कि हमें किस तरह ईमान की हालत पर रहना चाहिए, हमें किस तरह इस्लाम में रहना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब ने जो बयान दी हैं उस पर हम ज़रूर अमल करें, और इन तमाम वीडियोज़ में जो बातें वो कही है, चाहे वो किसी भी ताल्लुक़ से हो, तो हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें और उसी पर ज़िंदगी हम गुजारें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ न कुछ समझ में आया हो, तो उसे आप ज़रूर कमेंट करें, और आप इसी तरह वीडियोस जानने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।